So sir, welcome to Astrofiles India, first of all. Thank you buddy, thank you so और much. all the audience जो हमारी टीम है वो जानना ज़रूर चाहेंगे कि while we study, हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दिस इज़ फॉर योर करियर और समथिंग, कि 15 साल की पढ़ाई, 25 साल की पढ़ाई के बाद आप अगले 45 साल कैसे बिताने वाले हो, ये इसलिए पढ़ाई काम आती है। और मोस्टली वो प्रोफेशनल गोल्स के साथ आती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं या इज़्ज़त कमानी है। मेरा सवाल है कि वही पढ़ाई के बारे में जब स्टूडेंट 10th में हो, 9th में हो या कॉलेज पहुंच गया हो, इस परसेप्शन से उस पढ़ाई को कैसे देखें कि आपको बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करने है। देखिए, इसको सवाल के दो हिस्से हैं आपके। एजुकेशन किस तरह की हो और दूसरा बेहतर इंसान कैसे बने। क्या पढ़ाई आदमी को बेहतर इंसान बनने में मदद करती है? मैं आपको इस तरह से कहता हूँ कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि व्हाट इज नॉलेज और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज लेफ्ट इन योर ब्रेन आफ्टर यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट यू हैव रेड इन बुक्स। किताबों में जो पढ़ा है वो सब जब खत्म हो जाता है, जो बचता है वो है असली पढ़ाई। ये कहाँ आती है? ये आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ से आती है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप डिग्रीज ले रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज से आपको नौकरी मिलेगी। यू मेक योर लिविंग बाय डिग्री बट यू मेक योर लाइफ बिकमिंग ए ह्यूमन। तो मेकिंग ए लिविंग एंड मेकिंग ए लाइफ इज ए डिफरेंट स्टोरी। तो ये जर्नी कैसे ट्रांसफॉर्म हो और इस एजुकेशन में कैसे हो, तो बच्चों को मेरे को लगता है 9वीं 10वीं में जो आप बात करें उनको सिखाया जाना चाहिए। एक बड़ी पुरानी किसी, इट इज़ बेटर टू बी इम्पोर्टेंट, इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। यस, बड़ा घिसा हुआ क्या क्लीशे है एक तरह से, बट दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू देयर लाइफ। इट इज नाइस टू हैव ए ग्रेट एजुकेशन बट इट्स बेटर टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज education will not help you to become a better husband, a better boss, a better subordinate, a better brother, a better sister, a better citizen of the society. It is beyond education what you will learn that will make you a better person. So a better person की definition क्या है? किताबों में नहीं सिखाया जाता रिश्ते कैसे जिए जाते हैं। yes, किताबों में नहीं सिखाया जाता फ्रस्ट्रेशन को कैसे झेलते हैं। किताबों में नहीं सिखाया जाता कि सपनों को कैसे जिया जाता है। किताबों में नहीं सिखाया जाता कि फेलियर के बाद उठना कैसे है। किताबों में तो सिर्फ वो बताया जाता है जो कि आप 2 क्लिक्स में गूगल पे निकाल सकते हैं और वो आप रटते हो क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। Facts. किताबों से तो मेरा क्या कहना है, 9वीं 10वीं से बच्चों को एग्जाम, पहला तो उनके ऊपर से नंबरों का प्रेशर, क्योंकि नंबर आए ठीक है, पढ़ता होना चाहिए दुनिया का, लेकिन ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना सीखो। तो मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा 9वीं 10वीं के बच्चे को माँ बाप को क्या करना चाहिए, हर हफ्ते उसे किसी दोस्त के घर रहने को भेजना चाहिए, किसी दोस्त को अपने घर बुलाना चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूँ। उसे ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने के लिए छोड़ दीजिए, कुछ गलतियाँ करेगा, सीखेगा, ज़िंदगी बेहतर, एक बेहतर इंसान बनना शुरू करेगा। एक मैंडेटरी कोर्स जो होना चाहिए 9वीं 10वीं में, हर बच्चे को, हर यूनिवर्सिटी को, हर स्कूल को बच्चों को किसी NGO के यहाँ ले जाना चाहिए जहाँ पर वो बच्चे हैं जो उन जितने फॉर्चुनेट नहीं है। ओके, सडनली दे विल रियलाइज कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड। वो जिन चीज़ों के लिए मेरे बच्चों को मैं क्या करता था 9वीं 10वीं में जब हुआ है, मैं उनको लेके जाता था एक मेंटली चैलेंज दिग्दर्शिका करके इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ वो देखते थे कि बच्चे हैं, बुरे हाल है, अपने आप को संभाल नहीं पाते हुए, तो सडनली जो उनकी शिकायत होती थी कि ये नहीं मिला पापा, वो नहीं मिला, सडनली दे रियलाइज कि दे आर सो लकी टू हैव सच ए वंडरफुल लाइफ एंड सडनली यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। सो काउंट ब्लेसिंग्स, learn, teach them to count blessings. Stop telling them कि कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा बेटा, life is like that, there are more reasons to be unhappy. So the first just step, practical step is take them to NGOs to let them explore with society. Social anxiety ना हो, दोस्त अच्छे बनाने सीखें, वो दोस्त उनके घर आ सके, वो दोस्तों के घर जा सके, they will learn the lessons of life and let them go through difficult times. that would help. हाँ, रात को सोने दिए मूड खराब होके, रोते हुए, चिड़चिड़ा होते हुए, जस्ट वॉच कि वो हार्म ना कर ले, बट देन दैट विल मेक हिम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। हाँ, समटाइम्स ओवर पैम्परिंग से प्रॉब्लम ही होती ही है। एग्जैक्टली सर, इट्स ए पेरेंटिंग इशू इन फैक्ट व्हाट यू आर सेइंग, पेरेंटिंग एंड टीचिंग दोनों। मुझे फिर एक बात और जाननी है सर, लाइक वी हैव सीन यू एज अ बेटर ह्यूमन रादर देन जो बाकी जैसे लोग निकल के आते हैं पढ़ लिख कर, सब आपके जैसे अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते, द वे यू हैव रीच्ड द स्पेसिफिक पॉइंट इन योर लाइफ। What went right for you? Like क्या आपको किसी ने, जैसे आपने बोला ना पेरेंटिंग, या तो आपके साथ सही पेरेंटिंग थी, when was this मतलब when was this stage in your life जब आपको ये रियलाइज हुआ कि आई हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन रादर देन ठीक है प्रोफेशनली कितना भी सक्सेसफुल हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ, बेटर ह्यूमन बनना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये मैंने कब सीखा, बड़ा चैलेंजिंग है, बट ये इट वाज ए जर्नी फॉर मी।
आई बिकेम एपिलेप्टिक एट द एज ऑफ 9-10 years. तो लोग मुझसे बचते थे. तो वो जो आप समझते हैं ना स्कूल कॉलेज में एक अकेलापन होता है, Yes, sir. वो घिरने लगता है. तो मेरे पास दो रास्ते थे, तो मैं सल्क करता रहूँ. शायद दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ कुछ लोग टूट जाते हैं और मैंने कहा कि नहीं यार, कोई मेरा दोस्त बने मैं इन सबका दोस्त बनूंगा. तो मैंने जिंदगी में सीखा कि बेहतर दोस्त बनाने के लिए एक दोस्त बनना जरूरी है, दोस्त बनाने जरूरी नहीं है. Wow, that is the learning we need to have. एक अच्छा दोस्त बनना जरूरी है, अच्छे दोस्त बनाने जरूरी है, दोस्त अपने आप बन जाए. क्या बात. एंड आई बिकेम फ्रेंडली टुवर्ड्स माई पेन आल्सो. Wow. मैंने अपने दर्द से भी दोस्ती कर ली, मैंने अपने फेलियर से भी दोस्ती कर ली. और जब आप दुश्मन खत्म करने का सबसे आसान रास्ता क्या है? सबसे दोस्ती कर लो. दुश्मन से दोस्ती कर. दुश्मन से दोस्ती. दर्द से दोस्ती कर लोगे, दर्द खत्म. Wow. फ्रस्ट्रेशन से दोस्ती कर लोगे, फ्रस्ट्रेशन खत्म. अनसर्टेनिटी से दोस्ती कर लोगे, अनसर्टेनिटी. जो आपका दोस्त है वो दुश्मन तो हो नहीं सकता ना. ये बहुत बढ़िया तरीका है टू डील विद योर क्रिटिक्स एंड जो भी आपको नहीं पसंद करते आप उनको पसंद करने लग जाओ. पसंद करने लग जाओ, उनसे मोहब्बत करने लग जाओ, उनको एहसास दिला. अच्छा, ये फेलियर वाली चीज से याद आया. जब आ रहे थे तो हमने बात भी की थी. मुझे ये पूछना है आपसे. मोस्टली मैंने देखा है पेरेंट्स, लीडर्स, जो भी आपको गाइड करने वाले लोग होते हैं, लीड करने वाले लोग होते हैं, दे टीच यू हाउ टू डील विद द फेलियर, राइट. लेकिन कभी जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी और इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो देयर इज़ अ पॉइंट इन लाइफ कि कभी आपको अप्रिशिएट किया जाता है. समटाइम्स आपके स्टैचर पे आके तो आपको दिन में 10 बार तारीफें मिलती हैं सर. आप उसको कैसे कंज्यूम करते हैं? हाँ यार, ये बड़ा चैलेंजिंग सवाल है. कभी कभी क्या होता है, बड़े इसमें चैलेंज लोग आ जाते हैं बच्चों को लेके. नॉन बोर्न में सर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो. सर मेरे से ज़्यादा उम्र के बाद सर पैर छू के सर आशीर्वाद दे दो, कल मेरा इंटरव्यू है. तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे लगता है यार दिमाग को ना चढ़ जाए, तो मैं उन लोगों से जाके मिलता हूँ, आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, और उन लोगों से मिलता हूँ जिनके दर्द मुझे दिखाई देते हैं, और मैं जमीन पे आ जाता हूँ. मोबाइल में 2 नंबर हमेशा रखो यार. मैं सबको कहता हूँ, पहला जो आपकी बिना बात के तारीफ करे. ओके. जिस दिन मूड खराब हो उसे फोन करो, वो कहे यार तू कमाल का बंदा है, तू क्यों चिंता करते है, यू आर ए किंग, यू आर ए सन, तुम तो स्टार, शाइनिंग स्टार. आपका मूड अच्छा हो जाएगा. और एक वो नंबर रखो जो बिना बात के आपको क्रिटिसाइज करता हो, गाली देता हो. जिस दिन दिमाग में कुछ चढ़ रहा हो कि 4 लोगों ने तारीफ कर दी, उसको फोन करो, यार छोड़ना यार, फालतू हवा में उड़ता रहता है. फिलहाल मेरे लिए तो वो एक ही नंबर है. मेरे लिए वो एक ही नंबर है, मेरी वाइफ का. दोनों के लिए एक नंबर है. बस ठीक है. तो शी इज द राइट पर्सन, यू आर लकी दैट वे. हाँ, बट जो सर आपको बैलेंस में रखे. आई हैव ऑलवेज सीन यू लाइक, मैं देखता हूँ, इनफैक्ट आई एम वन ऑफ देम जो मतलब दिन भर आपकी तारीफ कर सकता है. मतलब मैं आई वोंट फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि अगर मैं आपको डिस्क्राइब करने लगूँ तो बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ. आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे, और ऐसे बहुत लोगों को भी ऐसा होता है कि ये जो सक्सेस है ये बहुत छोटी एज में मिलने लग जाता है. छोटी छोटी चीज़ों से ही पर मिलने लग जाता है. आपकी जब शुरुआत हुई होगी तो पता नहीं, आपने ऑलरेडी इतना कुछ देख रखा है, आप शायद पहले से हम्बल बने हो, तो आपको इन सब से उतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा. लेकिन होता है सर, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, या ऐसे बहुत लोग हैं जिनको थोड़ी मेहनत पे ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है, बचा नहीं पाते. ठीक है ना, बिल्कुल लगता है जिनको बहुत जल्दी मिल जाती है ना, कई बार उनके साथ ऐसा होता है. बट आपके रोल मॉडल सही होने चाहिए. और ये सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसा आपने बोला, ये शायद आपको यू हैव टू पुल योरसेल्फ डाउन यार, कि यार मत कोई कुछ हो. और मैं ये मोडेस्टी नहीं, ये फैक्ट है. जीवन में आपसे बहुत ऊंचे लोग हैं, उनसे भी ऊंचे लोग हैं, और बहुत ऊंचे लोग हैं. तो किसी बात में ये सोचना कि हमने कोई बड़ा आकाश में छेद कर दिया, ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है. कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने आप से कह सको कि यार आज और बेहतर कर लिया, कल और कर ले, बस इतना ही जारी रखें. ये अच्छा है सर. अच्छा, एक और चीज़ मुझे जाननी थी फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये वीडियो मेन उन्हीं के लिए ही बन रहा है. उनका एक सवाल हमेशा होता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो उनको वो क्विक सोल्यूशन चाहिए चीज़ों के. सर 4 टिप बता दीजिए ना, एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं. सर 4 टिप बता दिया, हाउ टू बी हैप्पी. आपको लगता है सर ये टिप्स जो होते हैं उनके भरोसे जी सकते हैं हम शॉर्टकट्स पे? नहीं होता भाई, लाइफ शॉर्टकट से चलती नहीं. सिंस योरसेल्फ बीइंग एन इंजीनियर, आपने हमेशा देखा है इंजीनियरिंग या साइंस समझना, मैथमेटिक्स मुश्किल चीज़ है, और उसको मुश्किल तरीके से ही सीखना चाहिए. जिंदगी में बात को शॉर्ट टू कट शॉर्ट. हाँ, जो चीज़ मुश्किल से मिलेगी वो मुश्किल से जाएगी. देखियो, मैं आपको कोई मेरे से कल परसों कहने लगा आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं तो आप अमीर हो जाओगे. मैंने कहा मैं 1 करोड़ रुपए का बॉयफ्रेंड हो जाऊंगा. कहते क्या मतलब? मैंने कहा देखो, शादी करनी हो तो क्या करना पड़ता है, पहले माँ बाप बायोडाटा एक्सचेंज करते हैं, आपस में मिलते हैं, फिर लड़का लड़की मिलते हैं, फिर वो बात करते हैं, फिर आपकी एंगेजमेंट होती है अगर सब सही हो, फिर आपकी सगाई होती है, फिर आपकी एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है. और अगर अलग होना होगा तो भी पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. माँ बाप समझाएंगे, यार दोस्त समझाएंगे, आप एक दूसरे से, रिश्तेदार, कोर्ट भी समझाएगी, क्योंकि एक प्रोसेस से आया तो एक प्रोसेस से जाएगा.
लेकिन अगर सडन आ गया तो ये मेरे पैसा बॉयफ्रेंड है, तो ये होगा कल ही कहेंगे यार देख तेरी मेरी कल से नहीं बन रही, थैंक यू। वाह, लवली। आपने सारी चीजें क्रैक कर रखी। इट हैज टू गो थ्रू प्रोसेस। As I said sir, बिग फैन इसलिए भी क्योंकि जो एनालॉजिकल एग्जांपल्स होते हैं ना, कमाल के होते हैं सर आपके। आप कहाँ से लाते हैं? ऐसे ही आते हैं, तो जो प्रोसेस से आते हैं वो प्रोसेस से जाते हैं। मुझे 1 करोड़ रुपए का बॉयफ्रेंड नहीं बनना, वो प्रोसेस से आएगा। वाह। तो जाएगा प्रोसेस से, वैसे ही आ जाएगा तो वैसे निकल। यू वोंट बिलीव सर, मेरी कुछ दिन पहले से बातचीत शुरू हुई डॉक्टर नील डिग्रास टाइसन, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना इन साइंस कम्युनिकेशन। उन्होंने नेटजो के शोज भी होस्ट किए, नासा के बहुत बड़े काउंसलर हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी इंटरन पे। मैंने उनसे सबसे पहला टॉपिक जो बातचीत की थी वो आप थे, आपके बारे में बात की मैंने। क्या आई हैव द क्लोजेस्ट पर्सन दैट आई सी अराउंड मी लाइक यू इज डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर, एंड ही वॉज वेरी कीन टू नो मोर अबाउट। और फिर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने आपसे क्या क्या सीखा है, फिर आपकी कुछ फोटोज़ भेजी मैंने फेसबुक की। ही वॉज वेरी हैप्पी टू नो। और पता नहीं, मे बी समडे ही वुड like to come visit us someday। कनेक्टर होते हैं ना आप जैसे लोग करते हैं, दुनिया को बेहतर बना देते हैं कनेक्ट करके। Just try sir, just try। ना बहुत अच्छा काम करो। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। आई हैव सीन योर ग्रोथ, आई हैव सीन दैट बॉय इन RIT यूनिवर्सिटी स्ट्रगलिंग, एंड फिर वो क्या चाहे MBOOK, मैंने वहाँ देखा आपको, फिर आपकी वो जर्नी देखी, एंड आई स्टिल होल्ड माई सेल्फ इन ग्रेटिट्यूड टू यू। बिना मांगे आपने मुझे एक दिन एक बैनर भेजा कि सर ये आप बैनर लगाइए, ये दिस शुड बी योर बैनर। वो अच्छा नहीं लग रहा है जो आप लोग, हु केयर्स इट, दिस विल टेक यू फार अवे, दिस विल टेक यू वेरी हाई, आई प्रॉमिस यू। मुझे पता नहीं, ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे ले। मैं जहाँ आइडलाइज कर रहा हूँ तो जो मुझे लग सकता है मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, मैं कितने करते हैं ऐसा पता नहीं चलता। दुनिया आइडलाइज करती होगी आपको, मुझे करती है, बट यू आर द वन हु थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एंड यू टच माई हार्ट। मतलब उस दिन मुझे लगा यार आँख में पानी आ जाए, कौन करता है? मेरे पास बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। इनफैक्ट आप व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, या मैंने शायद मैसेंजर पे आपको आपकी लाइफ की कहानी का ऑडियो भेजा है बना के। क्या बात है? हाँ, आप ही ने कहीं पे लिखा है उसके बारे में, और मैंने आपकी लिखावट को ऑडियो में चेंज करके मैंने आपको वापस भेजा। क्या बात? आप उसको सुनिए कभी, आपकी ये लाइफ स्टोरी है। क्या बात? तो मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे प्लान हैं, विद टेक्नोलॉजी एंड AI हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अमेजिंग। तो अगर आप टाइम दें तो हम जरूर करेंगे, पक्का करते हैं। ओके, बट कीपिंग दिस कॉन्वर्सेशन कट शॉर्ट नाउ, दैट वाज द वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द वन एंड ओनली डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। थोड़ा फॉर्मेट अलग था ना, मैंने इंट्रोड्यूस यार बड़ा अच्छे तरह ये नहीं बिल्कुल ही अलग, तुम्हारी सारी बातें अलग है यार, मैं तो ये देखता हूँ।